स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पाठ 10 अशोक वनिका रीड किया था कि इस लेसन में अशोक वाटिका की सौंदर्यता के बारे में बताया गया है कि अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के फूल थे, अनेक प्रकार के पौधे, वृक्ष थे, जिससे उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा सुंदर मतलब मन को हरने वाली यानी मनोहर लग रही थी। तो इसकी वर्ड मीनिंग आपने फेयर नोटबुक में लिख ली होगी और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपने लिख लिया होगा और आपको शायद ये लेसन समझ आ गया होगा, अदरवाइज आप लोग मुझे बताते कि नहीं आया। अब इसकी हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है अधोलिखित पदानी उच्चारत, यानी कि जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनको सिर्फ उच्चारण करना है। तो उच्चारण करना है, उसको पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वर्ड है, कल बताया था इसमें 2 वर्ड है, सर्व ऋतु कुसुमई, सर्व ऋतु कुसुमई। तो ऐसे आपको इनको अलग अलग करके पढ़ना है। तो ये मैंने लेसन रीड कराया था, तो आई होप आप पढ़ लेंगे इनको, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है पाठ अंतर्गतान सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कि पाठ में जो श्लोक आए हैं उनको अपने स्वर में गाना है, यानी आप उसको रीड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, श्लोकेशु रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि जो श्लोक दिए गए हैं उसके रिक्त स्थान यहाँ दिए गए हैं, जो लेसन में श्लोक है उन्हीं के, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। ये भी आप बुक की सहायता से कर लेंगे। कि फर्स्ट जैसे दे रखा है कि अशोक वनिकायाम तू तस्याम वानर पुंगवे, वानर पुंगवे से ददर्श आविदुर स्थितम चैत्य प्रासादम मूर्जितम। ये अलग अलग वर्ड मैंने कल बताया था, चैत्य प्रासादम मूर्जितम। प्रसाद जो होता है उसका अर्थ होता है भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो प्रसाद, और प्रासाद होता है महल। और यहाँ चैत्य प्रासादम आया है गोलाकार मंदिर के लिए, प्रासाद यहाँ मंदिर के लिए वर्ड आया है, ठीक है। तो ये आपको श्लोकों को कंप्लीट करना है, ये आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन में है श्लोकांशान योज्यत, यानी श्लोकों के कुछ अंश दे रखा है, इसको आपको जोड़ना है, यानी मैच इट, जो आप इंग्लिश में करते हो मैच करना है इनको। तो ये भी आप श्लोक की सहायता से करोगे। नंदनम विबुधोद्यानम चित्रम चैत्र रथम यथा। अब नंदनवन किसका उद्यान था? देवताओं का। और चित्ररथ नाम का उद्यान किसका था? कुबेर का। अनेक गंध प्रवहम पुण्य गंधम मनोहरम स देशे प्रभ्या तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुनांगा सप्तपर्णाश्च चंपको उद्दालका तथा। चंपक, उद्दालक तथा, उद्दालका तथा, उद्दालका के पीछे विसर्ग। नाना निनादै उद्यानम रम्यम मृगण द्विजय। ये आपको फेयर नोटबुक में भी करना है, मैच वाला। इसके बाद तत्शब्द के रूप है, सभी विभक्तियों के हैं, ये आपको तत्शब्द के रूप याद होने चाहिए। तत्शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसकी सहायता से ही आप इसे फिल कर सकते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में होते हैं स, तौ, ते। षष्ठी में आएगा तस्य तयो तेषाम। सप्तमी में तस्मिन् तयो तेषु। फिर स्त्रीलिंग में देखिए षष्ठी विभक्ति में आता है
तस्या तयो तासाम, जैसे लता शब्द के रूप होते वैसे ही चलेंगे। फिर द्वितीय विभक्ति में लताम होता है ना, लताम लते लतान लता, तो ऐसे ही इसमें आएगा ताम ते ता। फिर तृतीया में तया ताभ्याम ताभी। फिर नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में होता है तत्ते तानी, द्वितीय में भी सेम होता है तत्ते तानी, और चतुर्थी में होता है तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप अलग होते हैं, बाकी सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं अपनी में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठे अस्मिन् देशे इति शब्दस्य को अर्थ है। इस पाठ में देश शब्द का क्या अर्थ है। इसमें एक श्लोक आया था जिसमें देश शब्द आया था कि कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः स देशे प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। यहाँ आया स देश है, वह देश। तो देश यहाँ किसके लिए आया था, अशोक वाटिका के लिए। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे पाठे अस्मिन् देशे इति शब्दस्य अर्थे अशोक वनिका इति अस्ति। इस पाठ में देश शब्द किसके लिए आया, अशोक वनिका के लिए। यहाँ देश शब्द क्या क्या अर्थ है, अशोक वनिका। केशांचित पंच पुष्पाणाम नामानि लिखत। कोई 5 फूलों के नाम, कुछ तो आपकी बुक में थे, जैसे कर्णिकार है, किंशुक है, पुनांग है, चंपक है, पाटल पुष्पई। पाटल पुष्प क्या होता है, गुलाब के फूल, ठीक है। पुनांग होता है सफ़ेद केसर, सॉरी नाग केसर या फिर सफ़ेद कमल। और कर्णिकार कनेर, किंशुक पलास के जो फूल होते हैं, चंपक चंपा के होते हैं, ठीक है। गेंदा भी लिख सकते हो, गेंदा को गेंदा ही कहते हैं। कुछ ये 5 फूलों के नाम हैं, आप ये लिखोगे। सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक लिख दिया, पाटल पुष्पै चेति पंच पुष्पाणाम नामानि संति। ना लिख के मैंने छोड़ दिया है आपका, तो आप इसे कंप्लीट कर लेना, नामानि संति। ओके सॉरी। वानर पुंगवे की किम ददर्श, कि वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने क्या देखा। तो क्या देखा था उसने, गोलाकार मंदिर देखा जो चकाचौंध से युक्त था, कि बहुत कुछ ही दूरी पर एक बहुत ज़्यादा चकाचौंध से, यानी कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। वानर पुंगवे ऊर्जितम चैत्य प्रासादम ददर्श। क्वेश्चन नंबर 4 है अत्र वानर पुंगवे के। यहाँ बंदरों में श्रेष्ठ कौन है, या किसके लिए आया है, किसके लिए आया था, हनुमान के लिए। तो अत्र वानर पुंगवे हनुमान है, कि यहाँ बंदरों में श्रेष्ठ कौन है, हनुमान। उद्यानम कई निनादई रम्यम, बगीचा किसके कलरव से मनोहर लग रहा था, या शोभनीय लग रहा था, सुंदर लग रहा था। मृगगण द्विजय, यानी बहुत सारे पशु और पक्षियों के आवाज से। उद्यानम मृगगण द्विजयी निनादई रम्यम, यानी उनकी आवाज़ों से, उनकी कलरव से, उनकी आवाज़ से, ध्वनि से बगीचा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये है, यहाँ देखिए, चक्र स्थित पदानी प्रयुज्येत वाक्यानि रच्यत, यानी ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं। देखो बीच में दे रखा है राम है, यानी राम। इसके चारों ओर देखिए दे रखा है कि राम है, फिर पित्रो हनुमति अयोध्याया भरताय विभीषणम रावणम सुग्रीवेन
सीता लक्ष्मणाभ्याम। इन शब्दों से और फिर तीसरे सर्कल में फिर कुछ वर्ड दिए, तो हमें सही वर्ड चूज करके सेंटेंस बनाने कैसे। जैसे रामे, फिर दे रखा है मान लो हनुमति। क्या वर्ड है? हनुमति। तो राम ने हनुमान के साथ क्या किया था? राम हनुमान से प्रसन्न है, तो रामे हनुमति प्रसन्नो अस्ति, ये वर्ड सेंटेंस बनेगा। फिर है रामे पितरौ। पितरो, अब पिता का क्या करता था? वंदना करता था, तो रामे पितरो वंदनम करोति, यानी कि पिता के वचनों की पालना करता था, उनको हमेशा नमन करता था। फिर है सीता लक्ष्मणाभ्याम। राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे? सह वनम गच्छति, ये वाला सह वनम गच्छति। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गए। रामे सुग्रीवेन। राम ने सुग्रीव के साथ क्या की थी? मित्रता स्थापित की, मित्रता की। मैत्री में स्थापयन्ति। फिर रामे रावणम। राम ने रावण को क्या किया? मारा, तो हंति। रामे रावणम हंति, राम ने रावण को मारा। फिर नेक्स्ट था रामे विभीषणम। राम ने विभीषण को क्या कहा? लंकराज, यानी कि लंका का राज्य, यानी लंकराज से संबोधित किया, लंका का राजा उसे बना दिया, तो लंकराज इति संबोधयति। फिर रामे भरताय। राम ने भरत को क्या दिया था? अपनी पादुकाएं दी थी। पादुके प्रयच्छति, चरण पादुकाएं दी थी ना उसे, जब वो चित्रकूट में उससे मिलने गए थे। भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है ये। इसके बाद राम में अयोध्याया। राम अयोध्या से कहाँ गए? सिद्धाश्रम गच्छति। अगर आपको रामायण याद है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है आपने, थोड़ी बहुत भी सुनी है, देखी है, तो आप इसको फिल कर सकते हो अपने आप भी। वैसे मैंने ये आपको फेयर नोटबुक में कराई हुई है। देखिए सेंटेंस बनाए हुए हैं सारे, आप इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, और बाकी मैंने आपको समझा भी दिया है एक एक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फिलअप्स। इसमें देखिए, डैश बाला विद्यालयात गृहम गच्छति, तो क्या आएगा? यह बालिका। तो इसमें बाला किस में आता है? स्त्रीलिंग वर्ड में। तो इसमें ऐसा जो शब्द है ये आएगा फर्स्ट वाले में हमारा, ऐसा, क्योंकि ऐसा शब्द स्त्रीलिंग है और बाला शब्द भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट हमारा है उद्याने डैश पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, बगीचे में डैश पुष्पाणि, यानी बहुत सारे फूल हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन का यहाँ शब्द है एतानी, तो यहाँ आएगा हमारा सेकंड नंबर पर एतानी। थर्ड है पिता डैश लेखनी मह्यम आपणात आनयत। आपणात बाजार से, आनयत लाए। पिता, पिता लेखनी लिखने के लिए जो पेन होता है, कलम, मह्यम मुझे, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा थर्ड वाले पर? एताम, कि यह लेखनी, यह कलम पिताजी बाजार से मेरे लिए लाए। अहम डैश फले तुभ्यम ददामी, मैं यह फल तुम्हें दूंगी, देती हूँ। ये एते फले, फले द्विवचन है, तो द्विवचन में आता है एते, ये 4 नंबर। नेक्स्ट है अहम डैश फले, सॉरी, डैश बालिका मधुराणी गीतानी गायती। अब बालिका बहुवचन है, बहुवचन में आता है एता, स्त्रीलिंग में, ऐशा एते एता, ऐशे एतौ एते, और एतत एते एतानी, ये एतत शब्द के रूप है। ये आपको रूप याद होंगे तो आप फिल कर सकते हैं। ये आपको फेयर नोटबुक में करना है ये क्वेश्चन भी। तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4,
ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं सारे। ये देखिए क्वेश्चन आंसर हैं, इसके बाद फिलअप्स भी करा रखे हैं मैंने ये, और ये आपका ये क्वेश्चन है जो आपको इस सर्कल में से वर्ड चूज करके सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपको फेयर नोटबुक में करना है। हमारा लेसन 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 11, 12 ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 13 है हिमालय, वो रीड करेंगे। तो आपको हिमालय के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस लेसन को थोड़ा सा रीड करेंगे और इसका होमवर्क आप फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।